हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारी टेंसेस सीरीज़ चल रही है, तो सबसे पहले आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोग जो हैं इस सीरीज़ के लास्ट लेवल पे हैं एंड आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज का हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको कि हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। Guys, this is one of the most advanced tense in English language. This class is part of a series on English tenses created for you by Kokan Content. So let's get started. ये future perfect continuous tense है क्या? इसे हम कब यूज़ करते हैं? कैसे यूज़ करते हैं? हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है इस टेंस की? आपकी इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप टिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। ये ऐसे एक्शंस के बारे में बताता है कि जो फ्यूचर में एक पॉइंट तक कंटिन्यू रहेंगे। इसके साउंड्स हैं या आइडेंटिफिकेशन है कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रही होंगी, कर रहे होंगे। चलिए अब इस टेंस को एक टाइम बार से समझते हैं। यहाँ मैंने ये टाइम बार दिया है और मैं एक इमेजिन कर रही हूँ, लेट्स सपोज है कि मैं अभी यहाँ दिसंबर में हूँ नाउ, और मैं ये सोच रही हूँ कि नेक्स्ट दिसंबर में मैं कहाँ पर होंगी। तो फिर इस टेंस का यूज़ होगा जो कि कुछ इस तरह से होगा, बाय नेक्स्ट दिसंबर आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1 ईयर। यानी अगले दिसंबर तक मैं यहाँ पे 1 साल से काम कर रही होंगी। अब लेट्स सपोज कि 10 इयर्स पहले मैंने ये जॉब स्टार्ट की, तब भी यही सेंटेंस कहूँगी, लेकिन साथ में ड्यूरेशन ऐड होगा। तो ये सेंटेंस से हम समझते हैं, बाय नेक्स्ट दिसंबर आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 11 ईयर्स। यानी 10 इयर्स तो मुझे हो चुके हैं और नेक्स्ट दिसंबर तक 1 ईयर और ऐड हो जाएगा, तो टोटल 11 ईयर्स। तो यहाँ आप देखिए मैंने ड्यूरेशन में फॉर का यूज़ किया है, क्योंकि फॉर हमें पीरियड ऑफ टाइम का बताता है, जबकि सिंस हमें पॉइंट ऑफ टाइम का बताता है। नाउ लेट्स सी इट्स कंस्ट्रक्शन। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। हम इसके तमाम प्रोनाउंस देखते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। सबके साथ यही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा जो कि है विल हैव बीन। एफर्मेटिव में विल हैव बीन, वर्क प्लस आईएनजी वर्किंग, जिसको कि हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और अगर ड्यूरेशन मेंशन है तो फॉर 1 ईयर, फॉर 10 ईयर्स, इस तरह से। या अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, इस तरह से। इन्हीं प्रोनाउंस के साथ इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट विल नॉट हैव बीन वर्किंग। इसी तरह ड्यूरेशन हो तो हम आगे फॉर या सिंस का यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव हमेशा से मैं आपको बताती आई हूँ कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो विल के बाद सब्जेक्ट आएगा जो कि हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, हैव बीन, वर्किंग। ड्यूरेशन है तो फॉर या सिंस, एंड देन क्वेश्चन मार्क। गाइस, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस मिस की हैं तो उन सब के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि टेंसेस की एक कनेक्टिविटी बन सके। नाउ लेट्स सी इट्स यूजेस। अब इसका यूज़ है एट अ स्पेसिफिक टाइम, यानी फ्यूचर में एक ख़ास वक्त पे। नेक्स्ट मार्च वी विल हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 15 ईयर्स। यानी अगले मार्च तक हमें इस घर में रहते हुए 15 साल हो चुके होंगे। टुमारो आई विल हैव बिन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। यानी मैंने एक प्लान बनाया कि कल मैं सुबह से पढ़ रही होंगी। नेक्स्ट इसका यूज़ है बिफोर अनदर एक्शन। व्यूअर्स, इसमें 2 एक्शंस होते हैं।
एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो कि लॉन्ग एक्शन होगा, और उसके साथ जो है हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करेंगे। बाय द टाइम गेट्स अराइव आई विल हैव been कुकिंग ऑल डे, सो आई विल बी एग्जॉस्टेड। अब आप देखें यहाँ पे है कि जब तक मेहमान आएंगे तो मैं सारा दिन बिज़ी होंगी, पका रही होंगी, तो इस वजह से मैं थक जाऊंगी। अब है कि उर्दू में साउंड आ रहा है कि गेट्स आएंगे, लेकिन आप इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा उसके बारे में बता रहा है और एक कंटिन्यूटी को एम्फसाइज कर रहा है। तो लॉन्ग एक्शन जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बना है। व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, बाय दिस संडे, बाय नेक्स्ट मंथ, और जस्ट हम ये भी कह सकते हैं दिस वीक, नेक्स्ट समर, नेक्स्ट संडे। पॉइंट टू बी रिमेंबर, इम्पॉर्टेंट टिप बता रही हूँ कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं, प्रोग्रेसिव टेंसेस, इसमें हम स्टेटिव वर्ब को यूज़ नहीं करते हैं, हम इसमें एक्शन वर्ब यूज़ करते हैं। स्टेटिव वर्ब वो होते हैं कि जिनको कि एक थिंकिंग होती है, एक लिंकिंग होती है, उसमें यूज़ होता है। एक्शन वर्ब जैसे ईट, स्पीक, जंप, राइट, ये सारे। वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप, वी यूज़ कॉन्ट्रैक्शन इन फॉर्मल स्पोकन इंग्लिश। अब इसके कॉन्ट्रैक्शंस हम देखते हैं। आई विल, आइल, यू विल, यूल, वी विल, वील, दे विल, देल। नेगेटिव में विल नॉट, वोंट। फॉर मोर कॉन्सेप्ट क्लियर, मैं आपको मज़ीद एग्जाम्पल्स बताती हूँ। जैसे कि कोई किसी से क्वेश्चन करेगा, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वर्किंग व्हेन यू रिटायर, यानी जब आप रिटायर होंगे तो आप कितने साल से काम कर रहे होंगे। तो ये देखिए, जो पूरा है हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वर्किंग, ये पूरा हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किया है। व्हेन यू रिटायर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन साउंड इसका आएगा जब आप रिटायर होंगे। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 35 years व्हेन आई रिटायर, जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं 35 साल से काम कर रहा होऊंगा। किरण विल हैव बीन वेटिंग फॉर गेस्ट्स सिंस 11 o'clock, किरण 11 बजे से मेहमानों का इंतज़ार कर रही होगी। देखें यहाँ पे सिंस, अगेन मैं आपको बता दूं पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस को हमने यूज़ किया है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।